अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS की दो प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत अहम है उनके बारे में सीखेंगे। एक है ओपेसिटी और दूसरी है ट्रांजिशन। इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं तो मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर मौजूद है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर HTML का बेसिक कोड है और कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर फाइल पर आता हूँ, न्यू पर आते हैं, न्यू फाइल क्रिएट होगी। वापस इधर ही मैं आता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, जो HTML का बेसिक कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी किया। न्यू फाइल जो क्रिएट की हुई है यहाँ पर आए, पेस्ट किया इधर, इसको सेव करेंगे। अब मैंने इसको इस फोल्डर में सेव करना है, इस फोल्डर में आगे, और यहाँ पर फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। एंड पर आपने फाइल का नाम लिखने के बाद एंड पर .html लाजमी लिखना है और इसको सेव कर लें। अब ऑलरेडी मैंने ये कोड का बताया हुआ मतलब क्या है, अगर आप CSS की प्लेलिस्ट शुरू से देख रहे हैं तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लाइन का मतलब है कि हम HTML5 में काम कर रहे हैं। ये HTML का टॉप लेवल टैग है, जो भी काम करना है इस टैग में रहते हुए करना है। हेड सेक्शन के लिए हेड टैग, जिसमें हम टाइटल, स्टाइल, मेटा डाटा वगैरह जैसे मेटा टैग जैसे टैग्स का यूज़ अक्सर करते हैं। और बॉडी टैग जो कि हम एक्चुअल कंटेंट वगैरह को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैंने कर लिया सेव। टाइटल पर मैं लिखता हूँ लेट्स से opacity एंड ट्रांजिशन इन CSS। इसको मैंने सेव किया। आप टाइटल में अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया है। इसको मैंने सेव किया हुआ है इस फोल्डर में, मज़ीद इस फोल्डर में, और यहाँ पर ये इसको मैंने ओपन विद किया फायरफॉक्स। यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं, और जो आप बॉडी टैग में जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं बॉडी में क्या ऐड करना चाहता हूँ, इमेज ऐड करना चाहता हूँ। तो इमेज के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, IMG, और इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं लाजमी SRC, ताकि ये सोर्स को रिप्रेजेंट करता है कि वो पिक्चर कहाँ पर है जो हम लगाना चाहते हैं। अब ये इस वेब पेज में मैं ये वाली पिक्चर लगाना चाहता हूँ, ये दोनों। यहाँ अगर ये पिक्चर मैं लगाना चाहता हूँ तो वो किस तरह से लगाएंगे, सिंपल सी बात है, इस पिक्चर का नाम इस फाइल में दे देंगे। पिक्चर का नाम क्या है, image1। तो पिक्चर कह लें या इमेज कह लें, तो इस इमेज का नाम है image1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सोर्स में लिख देता हूँ image1। ठीक हो गया। अब इसकी आप एक्सटेंशन देख लें, वो कैसे, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पर आएँ। ओके, यहाँ पर .jpg आप देख सकते हैं, तो आपने इसकी एक्सटेंशन लिख देनी है .jpg। राइट, इसको मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पर आगे करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है इमेज। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे ना विड्थ और हाइट चेंज कर देता हूँ। विड्थ इज इक्वल टू 700 पिक्सल्स, और हाइट को मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल्स। सेव कर दिया मैंने इसे। यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इस पर ओपेसिटी अप्लाई करनी है। ठीक है, ओपेसिटी किस तरह से अप्लाई होगी, आपने CSS का यूज़ करना है। CSS का किस तरह से, मैं इंटरनल CSS यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं हेड टैग में स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनल CSS दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस टैग में CSS का यूज़ कर CSS अप्लाई करनी है इस टैग पर। तो इसके लिए मैं IMG भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कि एलिमेंट नेम सेलेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं IT का यूज़ करना चाहता हूँ। तो ID मैं लिख दूँगा यहाँ पर ID, यहाँ पर IM1 लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा #IM1। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वही वैल्यू आपने इधर देनी है, और ID एट्रीब्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं हैशटैग। ठीक हो गया। अगर क्लास होता तो उसके लिए डॉट यूज़ करते हैं, इसके बजाय डॉट करते हैं अगर क्लास लिखा होता तो। इधर चलें ID लिखा है तो इसलिए हैशटैग लिखा है। अब CSS की प्रॉपर्टी देते हैं ओपेसिटी। ओके, ओपेसिटी की वैल्यू आपने किस तरह से देनी है, 0 और 1 के बिटवीन देनी है वैल्यू। लेट से मैं 0.5 देता हूँ, मतलब कि हाफ ओपेसिटी नज़र आनी चाहिए, हाफ ट्रांसपेरेंट नज़र आना चाहिए। तो मैं इसको सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हाफ ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है पिक्चर। अगर ये जो पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है इसको मैं ब्लैक कर दूँ तो देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ता है।
मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर बॉडी में इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब मैं इनलाइन CSS दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, यहाँ पर अब बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक नज़र आना चाहिए। मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर ओपेसिटी आप चेक करें, क्योंकि ओपेसिटी 0.5 है तो इसलिए 50% नज़र आ रही है ओपेसिटी। अगर लेट से मैं इसे 1 कर दूँ तो ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं नज़र आएगी, ये फुल नज़र आ रही है इस तरह से। क्लियर हो गया। अब मैं ज़रा इसको ख़त्म कर दूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें जी ठीक हो गया। अब इसकी ओपेसिटी मैं क्या कर देता हूँ 0.2। क्या होगा, इससे मैंने सेव किया, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ओपेसिटी कितनी ज़्यादा होगी, ट्रांसपेरेंट कितनी ज़्यादा होगी ये पिक्चर। अगर इसकी ओपेसिटी मैं 0 कर दूँ, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, अब पिक्चर नज़र ही नहीं आ रही क्योंकि वो फुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसको मैं कर देता हूँ 0.3 और इसे मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अभी भी नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं माउस ओवर करूँ इमेज पर, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ #IM1, ठीक है, मतलब कि अब मैंने कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ये वाला मुकम्मल एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया हुआ है CSS में। इस पर मैं ओवर करूँ तो क्या हो, ओपेसिटी चेंज हो जाए, ओपेसिटी चेंज हो गई, कहाँ पर आ जाए 0.8 पर आ जाए। इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करने से सेव किया, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें माउस ओवर करूँगा मैं इस पिक्चर पर तो क्या होगा, ओपेसिटी चेंज होगी, ये देखें क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो माउस ओवर करने पर ओपेसिटी चेंज हो रही है 0.3 से 0.8 तक, तो ये ट्रांजिशन के साथ आए। ट्रांजिशन भी एक CSS की प्रॉपर्टी है जिसमें हम एक एलिमेंट एक CSS की प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज जब कर रहे होते हैं तो उसके दौरान स्मूथनेस उसमें ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं इधर ट्रांजिशन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ट्रांजिशन। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ विदिन 3 सेकेंड्स हो, ठीक है, 3 सेकेंड लगेंगी 0.3 से 0.8 ओपेसिटी होने में। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, क्लियर हो गया। इस तरह से 3 सेकेंड लग रहे हैं ओपेसिटी को 0.3 से 0.8 पर आने के लिए। तो ट्रांजिशन का आपको समझ आ रही होगी कि ये जो CSS की प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, इसकी जो वैल्यू है ओपेसिटी की, इसकी वैल्यू को एक वैल्यू चेंज हो रही है 0.3 से 0.8 पर, तो उसके दौरान जो स्मूथनेस है वो हम ट्रांजिशन के ज़रिए ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया ट्रांजिशन की, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब जो ट्रांजिशन है इसकी ये तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर देखें तो ट्रांजिशन को शॉर्ट हैंड के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन मैंने बस दिया है इधर, यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं ट्रांजिशन डिले कितना होना चाहिए। डिले मैं दे देता हूँ लेट से 4 सेकेंड। चेक करते हैं ये अप्लाई होता भी है कि नहीं, रिफ़्रेश करते हैं, नहीं अप्लाई हो रहा, मे भी शायद पहले देना पड़ेगा इसे। इसे मैंने सेव कर लिया, रिफ़्रेश करते हैं, नहीं ये काम नहीं कर रहा अभी, लेकिन मे भी इसमें कोई तरतीब हो। लेकिन अगर आप ट्रांजिशन डिले इस तरह से दें, शॉर्ट हैंड की बजाय आप इस तरह लिख लें ट्रांजिशन डिले, फोर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर आप ट्रांजिशन दे लें ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कि ट्रांजिशन की ड्यूरेशन हो 2 सेकेंड्स। इसको मैंने सेव कर लिया, रिफ़्रेश करते हैं। अब ये 4 सेकेंड्स के बाद ड्यूरेशन शुरू होगी इसकी ट्रांजिशन की।
ये देखिए क्लियर हो गया। ये 4 सेकंड्स के बाद ट्रांजिशन की ड्यूरेशन शुरू हुई है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप ट्रांजिशन की और प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या होती हैं, ये नीचे लिखा होगा। यहाँ पर देखें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द CSS प्रॉपर्टी ट्रांजिशन इफेक्ट इज़ फॉर, किसके लिए के लिए। अब इमेज के लिए तो आप इमेज के लिए लगा लें, अगर विड्थ हाइट है उसके लिए लगा लें, तो उसके लिए अक्सर यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यहाँ पर अगर आप देखें ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये देखिए ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन आप इनमें से कोई भी कोई यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्पीड कर्व्स आई थिंक होते हैं, उनके मुताबिक फिर ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, अगर आप ना भी दें तो ये होता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड नोटेशन ही यूज़ करेंगे जो कि सिंपल सी है ट्रांजिशन, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें टाइमिंग फंक्शन भी देने की ज़रूरत नहीं। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन अगर ना भी दें तो वो कौन सी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली। ठीक है, ये लिख भी दें ना लिखें कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर मैं कर देता बस स्पीड ड्यूरेशन दे लेते हैं कि 3 सेकंड या 4 सेकंड 2 सेकंड, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप दे सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, अब यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं। क्लियर हो गया। चलें जी, मैं एक डिव टैग भी बनाता हूँ, उस पर भी ओपेसिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं एक ID एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, D1 लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। ओके, यहाँ से हैशटैग के ज़रिए D1 को पकड़ेंगे, D1। ओके, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसकी विड्थ हाइट लगाते हैं, विड्थ हंड्रेड पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल्स। ओके, इसको मैंने सेव किया। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर आके पेस्ट करते हैं। यहाँ पर ओवर लगाते हैं कि जैसे ओवर किया जाए तो क्या होगा, बल्कि इसको मैं कट करता हूँ। इसको पहले सेव करते हैं, आउटपुट भी देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ पर डिव लगा तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। चलें इसका ना मैं बैकग्राउंड कलर ना डिव का लगाता हूँ ताकि दिखाई तो देना। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, यहाँ पर आप डिव देख सकते हैं। अब इसका ना मैं ओवर भी लगाता हूँ, ये देखें जब ओवर लगाएंगे ना इससे क्या होगा, इसकी ना अब मैं कर देता हूँ ये 200 पिक्सल जो है ये इसकी विड्थ और हाइट हो जानी चाहिए 200 पिक्सल्स। अब इस पर मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर ट्रांजिशन यहाँ पर आके लगा देता हूँ, ट्रांजिशन 2 सेकंड्स। इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ओवर किया जाएगा ना माउस इस पर, तो क्या होगा कि इसकी विड्थ जो है ना वो 100 से 200, हाइट जो है वो 100 से 200 हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ कलर भी हम चेंज कर सकते हैं ओवर पर, जैसे कलर चेंज कर देते हैं, कलर गोल्ड। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। कलर सॉरी कलर का लिख दिया मैंने, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर होना चाहिए था, बैकग्राउंड कलर गोल्ड कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। क्लियर हो गया। ये इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, रिफ्रेश करते हैं। आप क्लियर जी। इस तरह से हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ओपेसिटी का भी यूज़ आपको बताया, ट्रांजिशन का भी बताया, इमेज पर आपको ओपेसिटी के बारे में बताया, डिव पर नहीं बताया, लेकिन आप डिव वगैरह पर भी अगर ओपेसिटी वगैरह का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप कि हो जाएगा।
आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ओपेसिटी और ट्रांजिशन के बारे में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।